अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पाकिस्तान का सूबा सिंध है। दोस्तों, पूरी दुनिया पहाड़ी सिलसिलों से भरी पड़ी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर हिमालय, हिंदू कुश और कराकरम के बहुत ही ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। लेकिन सूबा सिंध के ये अजीबो गरीब पहाड़, जिनके सीनों में लाखों सालों की कहानियाँ दफन हैं, ये आप लोगों की रिसर्च का इंतज़ार कर रहे हैं। सिंध में मौजूद कीरथर रेंजेस के ये खूबसूरत पहाड़ जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल करोड़ों सालों की दुनियावी कहानियाँ सुनाने को तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि सिंध के मैदानी इलाके, जहाँ पर रिवर इंडस पानी का वाहिद ज़रिया है, वहाँ मौजूद सरज़मीन थरपारकर, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल रेगिस्तान है, ये वहाँ की सरज़मीन है। मानसून की मौसम में आसमान जब काले बादलों से ढक जाता है, तो थरपारकर की ज़मीन पर मोर नाचने लगते हैं। इसी थरपारकर के सरजमीन पर कारूंझर के खूबसूरत ये पहाड़ पूरी दुनिया में अनोखे हैं। कारूंझर पहाड़ी सिलसिला नंगर पारकर में है, और ये पहाड़ हिंदू कुश, हिमालय और कराकरम से भी पुराने हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले, जब लावा ज़मीन का सीना चीरता हुआ बाहर समंदरों में उमड़ आया, तो उस वक़्त ये पहाड़ बन गए थे। हालांकि पूरी ज़मीन पर पानी था, लेकिन उसके बावजूद कारूंझर का ये पहाड़ी सिलसिला बन चुका था।
दोस्तों, खीरथर पहाड़ी सिलसिला कंबर, दादू, जामशोरो, हैदराबाद, कराची के इलाकों में फैला हुआ ये पहाड़ी सिलसिला अपने सीनों में कई लाखों साल के राज छुपाए अभी तक रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और स्कॉलर्स के इंतज़ार में बैठा है कि वो कब आएंगे और इनके अंदर मौजूद ख़जाने और राज तलाश करके दुनिया को अफ़शां करेंगे। सिंध के इन पहाड़ी सिलसिलों के बीचों बीच मौजूद खूबसूरत वादियों में कई एक जगहों पर खूबसूरत चश्मे, आबशार और नदियाँ बह रही हैं। मीठे और ठंडे पानी की खूबसूरत ये नदियाँ यहाँ की जीवत की ज़िंदगी हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद कहीं किले, कहीं दीवारें, तो कहीं सैकड़ों साल पुरानी सिविलाइजेशन के आसार मिलते हैं। दोस्तों, सूबाए सिंध आसारे कदीमा के एक्सपर्ट्स के लिए जन्नत है। दोस्तों, सरजमीने सिंध की मट्टी में मौजूद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन दफन है। यहाँ पर मोहनजो दड़ो, मकली और आमरी जैसे शहर दफन हैं। दोस्तों, सूबाए सिंध में दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा किला रनी कोट का किला मौजूद है, जिसे सिंध की अजीम दीवार भी कहा जाता है। रनी कोट फोर्ट किसने और क्यों बनाया, आज तक ये राज इसी किले की इन दीवारों के नीचे दफन हैं। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान इस रनीकोट फोर्ट का ये राज कब निकालेंगे, ये एक अहम सवाल है।
दोस्तों, खीरथर नेशनल पार्क खीरथर पहाड़ी रेंजेस में मौजूद है और यहाँ पर मौजूद सिंध आइबेक्स और कई दूसरी इकसाम की जंगली जीवत मौजूद है जो कि खीरथर के इन पहाड़ी रेंजेस में से निकलकर इन खूबसूरत आबशारों, नदियों, नालों और चश्मों पर आते हैं और इसी तरह के खूबसूरत मीठे और ठंडे पानी के आबशार तमाम जानदारों के लिए ज़िंदगी का सबब बने हुए हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों के बीच खुश्क पानी की ये नहरें और नदियाँ अपनी खुश्की का राज अपने ही अंदर दफन किए हुए हैं और ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और ये वादियाँ कई सालों से सिंध के स्कॉलर्स का इंतज़ार कर रही हैं कि कब सिंध का नौजवान आएगा और रिवर इंडस के करीब इन पहाड़ी सिलसिलों का, मैदानों का और यहाँ की जीवत के बारे में रिसर्च करके दुनिया को बताएगा कि सिंध एक अजीमुल शान धरती है। दोस्तों, इन पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद कीड़े मकोड़ों से लेकर नायाब परिंदों तक वाइल्ड लाइफ इंतज़ार में है कि कब सिंध के रिसर्चर्स और टेक्सोनॉमिस्ट आएंगे जो कि उनकी तस्वीर, वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लेकर दुनिया के साथ शेयर करेंगे और कब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे जो यहाँ मौजूद मुख्तलिफ़ इक़साम के जंगली पौधों के बारे में आप तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। ये चंद सवाल हैं सिंध के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से। मुझे खालिद जतोई सर के जे को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और लोकेशन से किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।